नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले आपको विश यू हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका नया साल बहुत शानदार, खुशी और प्यार और सुकून के साथ गुजरे और आप एक अच्छी हेल्दी ज़िंदगी जिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं वहीं से जहाँ पे पुष्पा लेटी हुई अपने बीते हुए वक्त को याद करती है, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को, और रो रही होती है। तभी उसका पति उसकी सिसकियाँ सुन उसके मुंह पे हाथ रख कर कहता है, चुप हो जाओ, मुझे सोने दो। लेकिन वो उठता नहीं, बल्कि वैसे ही पड़े पड़े उस पे जैसे चिल्ला रहा हो और उसे चुप करा रहा हो। और फिर वो ये सबसे थोड़ी परेशान हो जाती है और उठकर कमरे से बाहर निकल जाती है। जैसे वो कमरे से बाहर जाती है, उसके पति को जैसे एहसास होता है कि कोई कमरे से बाहर गया, लेकिन वो जागता नहीं, बल्कि बिस्तर पे ही पड़ा रह जाता है, बस अपने बेटे को गले लगाकर सो रहा होता है। वो उठती है और उठकर कमरे से बाहर जाकर बारांदे में बैठ जाती है। वो बारांदे में बैठकर देख ही रही होती है पूरे घर को और सोच रही थी, क्या ये सच में मेरा घर है? क्या ये सच में वही घर है जिसे मेरे माँ बाप ने मेरे लिए चुना था? क्या मैं सच में यहाँ खुश रह सकती हूँ? वो ये सब सोच ही रही होती है और आहें भर रही होती है। तभी उसके दिमाग में एकदम से एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं एक कोशिश करूँ। अब तो मेरी शादी भी हो गई, मेरा एक बच्चा भी हो गया, मैं घर परिवार सारी चीज़ें सीख भी गई, समझ भी गई, और मेरी शादी को काफ़ी वक्त भी हो गया। तो क्यों ना मैं अब जॉब के बारे में सोचूं, जॉब के लिए अप्लाई करूं। मेरे पास अच्छी खासी मेरे पास डिग्री तो है, भले मेरे पास नॉलेज ना हो, लेकिन मेरे पास पढ़ाई का ज्ञान तो है। मैं अपनी पुरानी किताबें पढ़ूंगी। लेकिन कब वो ये सोच में पड़ जाती है कि कब मैं पढ़ूंगी। फिर वो सोचती है कि क्यों ना मैं सुबह का समय में पढ़ूं। मैं कह दूंगी कि मैं वॉक पे नहीं जाऊंगी, मैं घर से बाहर कहीं नहीं जाऊंगी। पर अगर मैं एकदम से जॉब के लिए कहूँगी तो नहीं। मेरे पति ने मुझसे कहा था शादी के वक्त कि वो मुझे आगे करियर बनाने देगा, वो मुझे आगे पढ़ने देगा। अगर मैं पढ़ाई नहीं कर सकती तो कम से कम जॉब तो कर ही सकती हूँ, मैं घर से बाहर निकल ही सकती हूँ। मुझे यहाँ नहीं रहना हमेशा, थोड़े वक्त के लिए सही मैं बाहर जाना चाहती हूँ, छुट्टी लेना चाहती हूँ। इस रोज़ रोज़ के काम से थक गई हूँ। मुझे समझ नहीं आता कोई कैसे ऐसे कर सकता है पूरी ज़िंदगी। मेरी माँ पता नहीं कैसे करती थी, क्या उन्हें ये करने में खुशी मिलती थी? इस तरह अपने बच्चे, अपने पति के लिए खाना बनाना, उनके सारे नखरे उठाना। हालांकि मेरे पिता मेरी माँ की मदद ज़रूर करते थे, लेकिन कई बार वो थोड़े चिड़चिड़ा भी जाते थे। लेकिन इनकी बात अलग है। क्या मैं कहूँ इनसे? वो सोच रही होती है वहाँ बारांदे में बैठ, वो ये सब सोच रही होती है कि तभी उसकी सास जाग जाती है और उसकी सास के कमरे की आवाज़ सुन वो एकदम से उठ जाती है, उठकर कमरे की ओर जाने लगती है।
तभी उसकी सास उसे देख लेती है। वो कुछ नहीं कहती है क्योंकि वो भी भागते हुए कमरे में घुस जाती है, पर वो देख चुकी होती है। वो जाती है, पानी पीती है और फिर अपने कमरे में आकर बैठती है और सोचती है, आखिर ये रात में यहाँ पे क्या कर रही थी? क्या वो बाहर गई थी? हालांकि फिर वो उठकर आती है और देखती है, नहीं, बाहर तो ताला लगा हुआ है। अगर बाहर जाती तो आवाज़ होता। क्या वो सच में उनका दिमाग और ही अलग तरीके से चल रहा था? कहीं मेरी बहू रात में छुप छुप के किसी से मिल तो नहीं रही? वो ये सब सोच ही रही होती है और इसी ख्याल में वो सो नहीं पाती है रात भर। सुबह जब जागती है तो अपने बेटे से बात करने के बारे में सोचती है, लेकिन उसकी बहू का हाव भाव हर दिन की तरह सेम ही था। हालांकि वो थोड़ी खुश दिख रही थी कि वो अपने पति से अपने करियर के लेके बात करेगी, और उसकी खुशी देखकर उसकी सास कुछ और ही समझ बैठती है। उसे लगता है कि कहीं मेरी बहू रात में किसी से वो ये सब सोच ही रही होती है कि उसके बेटे से वो बात करती कि वो उसने कह दिया कि मैं आज बिजी हूँ, तो ना वो अपनी पत्नी की बात सुना ना अपनी माँ की। वो तुरंत निकल जाता है ऑफिस के लिए टिफ़िन लेकर। ना इसे बोलने का मौका मिला ना उसे बोलने का मौका मिला। कोई नहीं बोल पाया, ना माँ ना पत्नी। आखिर में दोनों ही थोड़े निराश हुए और फिर दोनों ही अपने अपने कमरे में चले गए। फिर पुष्पा अपने बच्चे को नहलाती धुलाती है, तेल लगाती है। उसकी सास इस सब में उससे बच्चे को ले लेती है और उसे की देख रेख करने लगती है। वो सोचती है कि आज मेरी सास को क्या हो गया? हमेशा तो मैं करती हूँ तो वो मुझे करने देती है। आज तो जैसे मैंने बच्चे को तैयार किया, ये तुरंत ले ली और बच्चे को लेकर के वो खेलने लगी। जबकि और दिन वो नहा धोकर नाश्ता वास्ता करके अपनी महिला मंडली के साथ बाहर निकल जाती थी। सारा दिन मैं ही घर पे रहती थी। हालांकि जब से मैं माँ बनी हूँ तब से वो मुझे मॉर्निंग वॉक पे ज़्यादा नहीं लेकर जाती हुई है। मुझे आराम करने को मिला, लेकिन पता नहीं इन्हें कब भूत चढ़ेगा और पता नहीं कब ये मुझसे कहेंगी, चलो मैं तुम्हें मॉर्निंग वॉक पे लेके जाऊँ। हालांकि वो सोचती है कि ये अच्छा समय है, घर पर कोई नहीं है, बच्चा भी माँ संभाल रही है, क्योंकि उसकी सास बच्चे को लेकर बाहर दरवाजे पर बैठ चुकी होती है। क्योंकि वो मोहल्ले जैसा जगह था, थोड़े ग्रामीण क्षेत्र जैसा, तो वो वहीं पे बैठ जाती है जहाँ पे सब लोग घर के बाहर ही पंचायती करने लगते हैं। तो ऐसा एरिया था जिस वजह से वो घर के बाहर अपने पोते को लेकर के बैठ जाती है, नाती को लेकर के मतलब बैठ जाती है। वो बैठ कर के वहाँ पे रास्ते में सबसे बातचीत कर रही होती है, तो वो यही सब में उलझी रहती है। तभी पुष्पा अपने घर फ़ोन करती है अपने भाई को और कहती है, भाई क्या तुम मेरी किताबें मेरे घर ले आ सकते हो? जिस पर वो कहता है, दीदी तुम घर क्यों नहीं आ जाती? काफ़ी समय हो गया है तुम्हें देखे हुए। तुम सिर्फ रक्षाबंधन के दिन आती हो, मुझे राखी बांधती हो, चली जाती हो। मानता हूँ कि माँ ने तुमसे गलत तरीके से बात की है, लेकिन उनके कहने का मतलब ये नहीं था। पुष्पा ने कहा कि नहीं, मैं नहीं आऊँगी, मैंने कह दिया है तो मैं नहीं आऊँगी। वो अपने भाई से जब ये सारी बातें कर ही रही थी कि उधर से उसकी सास
आ जाती है और वो उसकी बातें सुनने लगती है। बच्चा उस वक्त सो रहा होता है तो आवाज़ नहीं होती है। पुष्पा अपने भाई से कहती है, मैं नहीं जानती, तुम बस वही करो जो मैंने कहा। मुझे घर नहीं आना और मैं नहीं आऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं आऊँगी। जिस पर वो कहता है, ठीक है, पर क्या तुम ठीक हो? जिस पर वो थोड़ी खामोश होती है। फिर वो कहती है, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करो, मैंने कहा है ना, मैं कुछ भी हो जाए मैं उस घर में नहीं आऊँगी, तो मैं नहीं आऊँगी, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए भी मैं परेशानी खड़ी नहीं करूँगी। जिस पर उसका भाई कहता है, दीदी आप ऐसा क्यों कह रही हो? आप मेरे लिए कोई परेशानी नहीं हो और ना ही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मेरे लिए परेशानी हो। फिर आप खुद के बारे में ऐसा क्यों सोच रही हो? मैंने कहा ना, आप मेरे लिए बहुत मायने रखती हो, आप मेरी बड़ी बहन हो। जिस पर वो कहती है, हाँ मैं जानती हूँ मैं कितनी मायने रखती हूँ और किसके लिए, मैं सब समझती हूँ, मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। दीदी आप गलत समझ रही हो, मैं कुछ भी गलत नहीं समझ रही हूँ, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ और मुझे और कुछ सुनना और समझना नहीं है। तुम बस अपना ध्यान रखना और जो मांगा है सो मुझे ला कर देना। अगर तुम सच में मुझे अपनी बड़ी बहन मानते हो तो बस इतना ही करो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। और उसी वक्त बच्चा रो देता है और बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर वो एकदम से पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसकी सास पीछे खड़ी है, बच्चे को गोद में हाथ लिए। तभी वो उसकी सास एकदम से बकाते हुए कहती है, अरे मैं तो बस बच्चे को सुलाने आई थी, ये सो गया था, अचानक से जाग गया, मैं दूध पिला दो इसे, भूख लगी होगी शायद इसे। जिस पर वो अपने भाई से कहती है, मैं बाद में बात करती हूँ, ये कहकर फ़ोन काट देती है। फिर अपनी सास के गोद से बच्चे को लेती है और फिर उसे दूध पिलाने लगती है और वो एक नज़र अपनी सास को देखती है। जिस पर उसकी सास देखती है उसे तो उसकी सास को ऐसा लगता है जैसे वो गुस्से में फायर है। पर वो कहती है, कुछ और कहना है क्या माँ? जिस पर वो कहती है, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं कहना। जिस पर फिर उसकी सास चली जाती है कमरे से। फिर वो अपने बच्चे को दूध पिलाकर सुला देती है। उसे सोता हुआ देख वो खुश होती है, लेकिन साथ ही अपने पति अपने सास का बर्ताव देखकर वो बहुत परेशान भी होती है। सोचती है, मैं क्या करूं? जिस पर वो सोचती है कि आज वो जब घर आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। वो ये सोचकर फिर कमरे से बाहर निकलती है और बाकी घर के काम करने लगती है। घर के काम ख़त्म हो जाते हैं तो फिर तब तक उसका भाई भी आ चुका होता है। उसके भाई को देखकर उसकी सास तो एकदम चौकन्नी हो जाती है और कहती है, अरे बेटा तुम? जिस पर वो कहती है हाँ प्रणाम माँ जी, मैं वो। जिस पर वो पुष्पा कहती है, हाँ तुम आओ, इधर आओ। जिस पर वो कहती है, अरे मैं बताना चाहिए था तुम्हारा भाई आने वाला है, कुछ अच्छा बनाती। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे कि आप ही बनाती, बनाना तो मुझे है ना, तो मैं मेरे भाई को क्या खिलाऊंगी और नहीं ये मैं देख लूँगी। उसके शब्द सुनकर उसकी सास जैसे एकदम से गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? मैं आपके मेहमान के सामने कुछ नहीं कह रही हूँ ना, तो आप परेशान मत होइए, आप जा सकती हैं। तुम ना बहुत बहुत बोलने लगी हो। हाँ मैं बोल रही हूँ, और क्यों ना बोलूँ? हाँ
तब से मैं देख रही हूँ आप मेरे आगे पीछे घूम रही हैं। आपको क्या चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको कुछ कहना है तो कहिए, नहीं कहना है तो मत कहिए, लेकिन आप जिस तरह से मेरे आगे पीछे घूम रही हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं परेशान हो गई हूँ सुबह से आपकी आदतें देखकर। यह यूँ कहूँ कि जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से आपको देख रही हूँ। तुम लोग की जनरेशन के बच्चे कैसे हैं, हाँ? जिस पर उसका भाई कहता है, आप मेरी बहन के साथ ऐसी बात क्यों कर रही हैं? मेरी बहन अगर किसी बात से परेशान है तो वो ज़रूर कुछ खास ही होगा। और बहन तुम्हें भी इस तरह से उनसे बर्ताव नहीं करना चाहिए। वो तुम्हारी सास है। देखो, तुम यहाँ जिस काम के लिए बुलाया है बस वही करो, ठीक है? ज़्यादा मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, ये लो। वो एक बैग लाकर उसके हाथ में धरा देता है। वो बैग लेती है और अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। उसका भाई वहीं खड़ा रह जाता है। उसकी सास भी वहीं बेसुध खड़ी रहती है। फिर वो पूछती है कि बेटा अब वो चाय ला के दूँ क्या? जिस पर वो कहता है नहीं नहीं। फिर वो आवाज़ देते हुए कहता है, दीदी मैं चलता हूँ। जिस पर वो उधर से बैग रख के आती है और कहती है, रुको, मैंने कहा क्या जाने के लिए, बैठो चाय देती हूँ। जिस पर वो अभी भी अपनी बहन की ऐसी आकड़ वाली आवाज़ सुन करके कहता है ये अब भी नहीं बदली। जिस पर उसकी सास कहती है, क्या मतलब बेटा, वो ऐसी ही थी क्या? जिस पर वो कहता है, नहीं नहीं, मेरी दीदी तो बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छी है, बस उसे गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। और अगर वो खुद गलत हो तो मेरी दीदी गलत हो, वैसे तो इसके चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो जहाँ तक मुझे लगता है मेरी दीदी अपनी गलती सुधार लेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी गलत हो सकती है। वो हमेशा से चाहती है कि उसकी वजह से कभी भी किसी को परेशानी ना हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो वो उस रिश्ते को ख़त्म कर देगी। जैसे कि फिर वो कुछ नहीं बोलता है। फिर वो कहता है कि मेरी दीदी बहुत स्वाभिमानी है, आप उसकी बात का बुरा मत मानिएगा। ज़रूर आपकी हरकतें ऐसी होगी जिस वजह से उसे ऐसा लगा होगा। एक्चुअली वो कुछ ज़्यादा ही सोचती है, इसलिए उसने ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया होगा। और आप तो एक औरत है तो आपको तो पता ही होगा कि वो थोड़ा मूड स्विंग्स वगैरह होता है। तो मुझे, जिस पर वो कहते हैं, अरे बेटा तुम वो सब मत सोचो, अभी बच्चे का जन्म हुआ है ना, तो थोड़ा गुस्सा चिड़चिड़ाहट तो होगी ही, पर फिर भी ठीक है, वो मैं समझ सकती हूँ। बच्चे की वजह से ठीक से सो नहीं पाती है, परेशान हो जाती है, मैं समझती हूँ। मैंने सोचा कि उसको बोलूँ कि वो अपने मायके चली जाए, मन अच्छा हो जाएगा, हमेशा घर पे ही रहती है। जिस पर वो कहता है कि क्या सच में? मैंने तो उसको बोला है। वो ये बात सुनती है जैसे अपने सास के पीछे से जब चाय लेकर आती है अपने भाई के लिए नाश्ता और चाय, तो वो हैरान होती है, क्योंकि उसकी सास ने कभी नहीं कहा उससे कि तुम अपने मायके जाओ या तुम किसी रिश्तेदार घर जाओ। वो हमेशा एक ही चीज़ कहती थी कि मैं हूँ ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझे बताओ, मैं हूँ। वो हमेशा ऐसे दिखाती थी जैसे मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी सास नहीं तुम्हारी माँ हूँ। वो ऐसे बनती थी जैसे कि वो सब कुछ कर सकती है उसके लिए।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए।